हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जेएस विजन एकेडमी पर। तो आइए आज हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में सहायक ग्रेड 3 एग्जाम में पूछा गया जो क्वेश्चन पेपर है व्यापम द्वारा उसको देखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह से टेस्ट सीरीज कहिए आप। ठीक है, टेस्ट सीरीज के रूप में दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जूनियर जुडिशियल एग्जाम को लेकर के। सीजी हाई कोर्ट से जो वैकेंसी निकला है जूनियर जुडिशियल का, उसके लिए जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए आज का जो पेपर हुआ है, आप देखे होंगे कल मैंने मॉडल आंसर जारी किया है अमीन का, उसमें देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो सारे क्वेश्चन अब हमको करने होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, चैनल में फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दिया हूँ, उसको जरूर ज्वाइन कर ले। ये सेट ए है, आप देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से पहले हम करेंगे सामान्य अध्ययन का। ठीक है, सामान्य अध्ययन जिसमें राज्य का भी सामान्य अध्ययन करेंगे और पूरे इंडिया लेवल का भी जीके करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है, सामान्य अध्ययन और राज्य का सामान्य अध्ययन। तो यहाँ पे देखिए हम आज जो है करंट अफेयर भी करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी जो 7 तारीख को अमित पटवारी, कल ही जो एग्जाम हुआ है आप सभी जानते हैं, उसमें ये पूछा है 2007 का पुरुष एशिया कप हॉकी का खिताब चेन्नई में भारत ने किस टीम को हराकर जीता। ये कल पूछा गया है अमीन पटवारी वाले एग्जाम में। तो देखिए 2007 का करंट अफेयर पूछा जा रहा है, इसलिए सारे करंट अफेयर करेंगे, पुराना भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय भी रिपीट हुआ है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, राज्य प्रशासन शासन की किस पद्धति में पाया जाता है। तो देखिए सही आंसर क्या होगा इसका, ये कूट में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले एकात्मक संसदीय पद्धति नहीं होगा। राज्य प्रशासन शासन के किस पद्धति में पाया जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एकात्मक अध्यात्मक पद्धति, ये भी नहीं होगा। संघात्मक, देखिए क्या होगा, संघात्मक संसदीय पद्धति बिल्कुल सही, और संघात्मक अध्यक्षात्मक पद्धति। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। जूनियर जुडिशियल वाले इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी हो सकते हैं। तो बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी, 1 का बी। चलिए अगला है, यदि ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या 1000 से अधिक हो तो ग्राम पंचायत में वार्डों की संख्या कितनी होगी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, तो 20 होगी। ठीक है, ग्राम पंचायत से भी संबंधित पूछा है, तो जो पीएससी प्रीलिम्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ग्राम पंचायत से किसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत से सरपंच और पंच को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। ठीक है, 3 का बी। 4 पूछा है, छत्तीसगढ़ की नवीनतम औद्योगिक नीति कौन सी है, और ये व्यापम इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा खनिज प्रमुख नहीं है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल रिपीट हो सकते हैं, इसलिए आप टेस्ट सीरीज के रूप में सारे क्वेश्चन को किया करें। तो यहाँ देखिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, जरूर आप चेक करें। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा खनिज प्रमुख खनिज नहीं है, कह रहा है 5वें का। तो देखिए कोयला प्रमुख खनिज है, लौह अयस्क भी है, चूना पत्थर भी है, लेकिन ग्रेनाइट नहीं है। ठीक है, तो सी जो है राइट आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, चंद्रयान 2 में प्रज्ञान क्या है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चंद्रयान 2 में प्रज्ञान क्या है 6 का, तो ये क्या है, ये रोवर है। ठीक है, डी जो है राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फिरदौसी कादरी को रमन मैग्सेस अवार्ड 2021 मिला। ठीक है, तो ये टीकों की खोज के लिए मिला था इनको, है ना। बी जो है राइट आंसर है 7 का। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला देखिए इंटरेक्टिव बर्ड पार्क निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया गया। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो है महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। ठीक है, 2019 में आए तूफान फानी से प्रभावित होने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो फानी से कौन सा राज्य 2019 में प्रभावित हुआ था, ये सारे क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं, क्योंकि अमीन पटवारी में इतना पुराना करंट अफेयर पूछा गया है, तो अब हम इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आया था। ठीक है, ये याद रखिएगा भाई, क्योंकि रिपीट भी हो सकते हैं ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र कहाँ आयोजित हुआ। ठीक है, चौथा सत्र पूछ रहे हैं, देखिए तो केन्या में आयोजित हुआ। बस्तर जनजातियों में गाए जाने वाला वीर गीत का नाम क्या है। ठीक है, तो इसका नाम है घोटुल पाटा, डी राइट आंसर होगा। देखिए बस्तर में दंतेश्वरी फागुन मड़ई उत्सव कितने दिनों तक चलता है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन, तो ये कितने दिनों तक चलता है, 9 दिनों तक। ठीक है, 12 का ए जो है राइट आंसर होगा। 13 देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या
दृष्टि से देश में क्या क्रम है? 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये 16वां नंबर क्रम है, डी जो है राइट आंसर होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2011 से 12 की स्थिर कीमतों पर वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है? ठीक है, तो ये उद्योग क्षेत्र का है। 2011-12 से 18-19 में देखिए अगर स्थिर कीमत पर, चलिए वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 को जरूर अच्छे से याद रखिएगा। 15वां क्वेश्चन विलोपित किया गया था। ठीक है, चलिए वर्तमान में भारत के नीचे की ओर गिरती अर्थव्यवस्था, ठीक है, स्लो डाउन इकोनॉमी से आप क्या अर्थ लगाते हैं? ठीक है, तो क्या अर्थ लगाते हैं? सुस्ती, सुस्ती अर्थव्यवस्था को कहा जाता है। अब देखिए प्रति व्यक्ति आय, ये क्वेश्चन आपको घुमा फिरा करके आगे पीछे करके ये क्वेश्चन पूछा गया हमीन पटवारी में। देखिए ये यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, है ना, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन को हल्के मत लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है। 17 का क्या होगा? विशुद्ध राष्ट्रीय आय और जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है? विशुद्ध राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। ठीक है, 17 का बी राइट आंसर है। अगला है देखिए, वर्ष 2024-25 तक भारत में ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लिए औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या प्राप्त करनी होगी? 80 नंबर क्वेश्चन, तो 9%। ठीक है, उस समय 2024-25 पूछा गया, तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। चलिए अगला देखिए, माइक्रोवेव ओवन में शक्ति की कम खपत होती है क्योंकि, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, विकिरण की तरंग जो दैर्ध्य है वो न्यूनतम दर होती है। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन शक्ति में ऊर्जा की जो कम खपत होती है वो क्यों होती है? विकिरण की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है। ठीक है, तो न्यूनतर होती है ना, तो बी जो है 19 का सही आंसर होगा। 20 का देखिए, बीडीएम परीक्षण निम्न रोग के पता लगाने के लिए किया जाता है। तो बीडीएम रोग किसके पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। ठीक है, सी जो है राइट आंसर होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? छत्तीसगढ़ में किसकी विद्युत उत्पादन करने की क्षमता अधिक है? तो भाई छत्तीसगढ़ में कौन सा उत्पादन अधिक होता है बताइए, मतलब विद्युत उत्पादन जिसमें ताप विद्युत सबसे ज्यादा है, क्योंकि कोयला ऊर्जा है, सभी कोयला जलाकर प्राप्त किया जाता है, बहुत सारे ताप विद्युत संयंत्र लगे हुए हैं। तो 21 का बी जो है राइट आंसर होगा। अब ये लॉजिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अगर पढ़े भी नहीं होंगे तो आपको थोड़ा सा देख करके बनाना है। राधे श्याम बार्ले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े हैं? 22, तो ये कला संगीत और नृत्य क्षेत्र से जुड़े हैं, सी राइट आंसर होगा। अगला, इस राज्य में राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? देखिए तो लोकसभा सदस्य पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। तो राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 23 का, तो इसमें 5 सदस्य हैं। ठीक है, चलिए इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से फिल्म से नहीं जुड़ा है? फिल्म से नहीं जुड़ा है बताइए 24 का, तो हबीब तनवीर। ठीक है, ये रंगकर्मी है। चलिए अगला है, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2021 का स्वच्छतम राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य को घोषित किया गया है? ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये किसको किया गया है? छत्तीसगढ़ को, है ना, याद रखेंगे। कब? स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2021 का स्वच्छतम राज्य किनको? छत्तीसगढ़ को। ठीक है, 25 का बी। 26 नंबर क्वेश्चन को विलोपित किया गया है व्यापम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ डायलेक्ट छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? 27 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, हीरालाल काव्योपाध्याय। ये ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट, ये हीरालाल काव्योपाध्याय की बुक है। अगला है 28, 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए। देखिए, फूल फूले रिंगी चिंगी फर फरे लमडोरा, उपरोक्त में से पहली का अर्थ क्या होगा? मुनगा के लिए प्रयोग किया जाता है भाई, है ना, तो 28 का बी जो है राइट आंसर। ठीक है, 29 नंबर आ जाइए। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बतलाइए। तो देखिए नाक लेसवाना, इसका क्या अर्थ होगा? तो अपमान होना। ठीक है, क्या होगा? अपमान होना। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य की निम्नलिखित जनजातियां विशेष पिछड़ी जनजाति श्रेणी में आते हैं। तो विशेष पिछड़ी जनजाति श्रेणी में कौन कौन सा आता है? तो एक तो अबुझमाड़िया आता है। ठीक है, अबुझमाड़िया और बिरहोर आता है। ठीक है, अगरिया नगसिया ये नहीं आता। तो 1-3 मतलब सी जो है राइट आंसर हो जाएगा 30 का। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 31 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना। एक तरफ नगर है, दूसरी तरफ नदी है। तो यहाँ पे देखिए सुमेलित करते हैं, बरेली, जौनपुर, श्रीरंगपट्टनम, डिब्रूगढ़। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसका सही आंसर क्या होगा 31 का? तो 31 का देखिए बरेली। ठीक है,
31 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, बरेली ये जो है रामगंगा नदी के किनारे, जौनपुर देखिए ये गोमती नदी के किनारे, श्रीरंगपट्टनम ये कावेरी नदी के किनारे, और डिब्रूगढ़ ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। तो डी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं सही क्या है, 32 नंबर। तो सही क्या है यहाँ पे देखिए, यदि एक विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होकर राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है तो राज्यपाल क्या कर सकता है उसको। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। तो राज्यपाल क्या कर सकता है उसको, वह विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकता है, बिल्कुल सही। यदि विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करता तो वह कुछ सुझाव सहित विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास वापस भी भेज सकता है, बिल्कुल सही। यदि राज्य विधानमंडल विधेयक को पुनः पारित कर देता है तो राज्यपाल को विधेयक पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा, ये भी सही है। और यदि राज्यपाल, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और यदि राज्यपाल विधेयक के प्रावधानों से सहमत नहीं है तो वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास संदर्भित भी कर सकता है, बिल्कुल सही। ये चारों सही है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो डी जो है इसका राइट आंसर होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरह से तो क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा। ये तो पीएससी लेवल का क्वेश्चन है, पीएससी में रिपीट हो सकते हैं। जूनियर जुडिशियल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, 32 का डी जो है राइट आंसर होगा, है ना। 33 नंबर क्वेश्चन, इनमें से राष्ट्रपति की शक्ति कौन सी है। अब बताइए राष्ट्रपति की शक्ति कौन सी है। संसद का सत्र आहूत कर सकते हैं, बिल्कुल सही। संसद का सत्रावसान भी कर सकते हैं, लोकसभा का विघटन भी किया जा सकता है, और लोकसभा का सत्रावसान भी कर सकते हैं, है ना। तो देखिए अब इस तरह से 1 सेकेंड, मतलब डी जो है इसका भी राइट आंसर होगा 33 का। 34 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन। 34 नंबर में देखिए राष्ट्रपति पद की शर्तें क्या है, बहुत ही अच्छा पूछा है कॉन्स्टिट्यूशन का। 34 नंबर, आजकल इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए वे भारत के नागरिक होने चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राष्ट्रपति पद की शर्तें 34 का। तो यहाँ पे वह उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेना चाहिए, वह विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति के पद की शर्तें क्या है पूछ रहा है, और दूसरा पूछ रहा है कि वह सदस्य नहीं होना चाहिए, वह किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं रहेगा। ठीक है, तो और है उसमें लोकसभा की सदस्यता की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, वह विधेयक विशेषाधिकारों का हकदार होगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा जी, तो देखिए राइट आंसर क्या है, वह विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा बोल रहा है। ठीक है, राष्ट्रपति पद की शर्तें क्या है पूछ रहा है। इसका जो 34 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर जो लिया गया है व्यापम द्वारा डी को लिया गया है। ठीक है, इसको लिया गया डी को, लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो हमें लग रहा है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेना चाहिए, सेकेंड। और 5 भी लग रहा है, देखिए उसमें लोकसभा की सदस्यता की योग्यता होनी चाहिए। तो इस तरह से दिया गया है, और है ना। और यहाँ पे आंसर जो लिया गया है व्यापम द्वारा वो तीसरा को लिया गया है, वह विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। ठीक, इसको लिया गया है। और फोर्थ, वह किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होगा, इसको लिया गया है। और वीआई, वह विशेषाधिकारों का हकदार होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से दिया है, पद की शर्तें दिया है डी को 34 का। ठीक है, तो देखिए किस तरह से आंसर भी लिया जाता है, और हमें लग रहा है पढ़ के कि ए आंसर आना चाहिए। तो देखिए 2 चीजें हैं इसमें, है ना। आप पढ़ेंगे 2 चीजें लगेगा कि आंसर ए आ सकता है, लेकिन व्यापम आंसर किसको लिया है, डी को लिया है। तो ठीक है, तो अच्छे से इसको आप तैयारी कर लीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन आता है जब हम टेस्ट सीरीज इस तरह से करते हैं प्रीवियस ईयर, तो बहुत ज्यादा हमें पता चलता है क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 35 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए सम्मान निधि के अंतर्गत किसको सहायता दी जाएगी। ठीक है, तो किसको सहायता दी जाएगी, लघु सीमांत बड़े कृषक या सभी कृषक को, तो सभी कृषक को दी जाएगी। ठीक है, 35 का डी जो है राइट आंसर है। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन को विलोपित किया गया है व्यापम से। यहां देखेंगे 37, इस राज्य में सूबा शासन काल में निम्नलिखित असत्य है। तो सूबा शासन में कौन कौन सा असत्य है उसको देखेंगे। इस काल में राजधानी रतनपुर थी, ये तो सत्य है। ठीक है, और देखिए इस काल में कमाविजदार पद था, ये भी सही है। इस काल में ब्रिटिश यात्री कनिंघम इस राज्य में आया था, ये सत्य नहीं है। तो केवल सी राइट आंसर हो गए, और होगा इस काल में छत्तीसगढ़ पर नागपुर का राज्य था, ये भी सही है। तो सत्य कौन सा असत्य है पूछा जा रहा है 37 में, तो सी जो है राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 38 नंबर। इस राज्य में 1923 में झंडा सत्याग्रह कहां से प्रारंभ हुआ था। 38 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। तो ये बिलासपुर से
हुआ था, स्टार्ट हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मल्हार के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। 39। तो मल्हार के लिए अब देखिए, यहाँ पुरातात्विक सामग्रियों को विशाल भंडार है, बिल्कुल सही। यह स्थान अरपल, लीलागर एवं श्रीनाथ नदियों द्वारा घिरा हुआ है। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है। सी यहाँ पे राइट आंसर होगा 39 का। 40 नंबर क्वेश्चन को विलोपित किया गया है व्यापम द्वारा। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ठीक है। विटामिन जो रक्त के स्कंदन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है, रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? तो विटामिन के है, आप सभी जानते हैं, सी राइट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अशोक के धम्म दर्शन में मौजूद नहीं था? ठीक है, तो पाप का भय, सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुगल काल के निम्नलिखित में से किस विद्वान ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो बदायूनी ने, ठीक है, बी राइट आंसर है 43 का। 44 नंबर क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो आर्य समाज का संस्थापक कौन थे जी? दयानंद सरस्वती, ठीक है, 44 का सी। 45 नंबर क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए कौन सा है, भारत ने 1 स्वर्ण पदक जीता, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते, है ना, ये भी याद रखिएगा। बी राइट आंसर है 45 का। 46 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस स्थान में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र विद्यमान था? ठीक है, 46 का तो तक्षशिला में, ये जो है राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया? देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछा गया 1556 में। 47 का। बी 48 का। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी असफलता के पश्चात महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया? 48। तो ये क्रिप्स मिशन के तहत, ठीक है। अगला है, भाबर प्रदेश क्या है? 49। तो भाबर प्रदेश क्या है? ये जो है देखिए 49 का, भारी कंकड़ पत्थर बजरी का जमाव है, ठीक है। तो ये 49 का सी जो है राइट आंसर होगा, है ना। 50 नंबर क्वेश्चन, लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप क्या है? ये एक प्रवाल द्वीप है ना, क्या है? प्रवाल द्वीप। तो 50 का बी जो है राइट आंसर होगा। अगला जो है कंप्यूटर से संबंधित सामान्य जानकारी है। आज हमने 50 क्वेश्चन किए हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप जूनियर जुडिशियल एग्जाम में शामिल हो रहे हैं तो ये क्वेश्चन तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रैक्टिस कराया जा रहा है प्रीवियस ईयर, इसको अच्छे से कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अभी आप अमीन पटवारी जो 7 दिसंबर को एग्जाम हुआ है, जिसका मैं मॉडल आंसर भी जारी कर दिया हूँ, आंसर की, उसको भी आप जरूर देखें एक बार जा करके। प्लेलिस्ट में अमीन पटवारी वाले मिलेगा। तो जूनियर जुडिशियल के लिए जितने भी अभी क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर। इसको टेस्ट सीरीज समझ के बैठिए, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और याद करते हुए चलिए, कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर करिए आप लोग। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक आप जरूर किया करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें अधिक से अधिक लोगों तक, ताकि वो लोग भी इसमें